बहुत लोगों ने गरीब किसान मजदूर का हाथ काट काट करके अपना जो सिंबल है वो बनाया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अलग अलग रहोगे तो हाथ कट जाएगा। सब लोग अपने संगठन बढ़ा रहे हैं, रोज मीटिंग कर रहे हैं, जिसको टिकट मिला है उसी का सर्वनाश करने के लिए सब लोग तुले हुए हैं। आप किधर कांग्रेस की बात करते हैं? क्या आप क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं और क्लास 11th में साइंस के अच्छे विकल्प को खोज रहे हैं? मैं नितेश रंजन, आई हैव डन माई एमटेक फ्रॉम IIT कानपुर और सीधा कोटा से आपके शहर सिरसा में रिजोनेंस के ब्रांच को लेकर आ रहा हूं। रिजोनेंस यहां पर 2 जगह पर ऑपरेट होने वाली है, एक खेड़का और दूसरा आपके शहर के बस स्टैंड के बिल्कुल समीप। यहां हमारे टॉप फैकल्टीज जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं। 1 अप्रैल से जो हमारी बैच शुरू होने जा रही है, आखिर ये बैच में इनरोल कैसे करवाएंगे, नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में, जहां पे आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन जो वो होना है। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो 90 की 90 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालयों का उद्घाटन जो वो कर दिया था, लेकिन अब जो है वो दूसरी कड़ी में एक विधानसभा में दो जो है वो कार्यालयों का उद्घाटन, दो कार्यालय जो खोले जाने हैं। तो इसी कड़ी में दूसरे कार्यालय का उद्घाटन जो है वो आज यहाँ पे होना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कार्यालय उद्घाटन के लिए तमाम तैयारियां जो वो पूर्ण कर ली गई हैं। हवन यज्ञ करवा करके, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अगर बात करें तो हवन यज्ञ करवाने के बाद जो है वो इस कार्यालय का उद्घाटन जो है वो किया जाना है। तो ऐसे में तमाम महिलाएं जो है वो रिबन कटवाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तमाम कार्यकर्ताएं जो हैं वो यहाँ पे जो है वो खड़ी हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर जो है वो लोग भी जो है वो यहाँ पे जो है वो उमड़े हुए हमें दिखाई दिए हैं। यहाँ पे चारों तरफ अगर मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफी लोग जो है वो यहाँ पे इस कार्यालय उद्घाटन में जो है वो उमड़े हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पे नेताओं की अगर बात करें तो पूर्व विधायक मक्खनलाल सिंगला हैं, प्रोफेसर गणेशी लाल हैं जो कि पूर्व राज्यपाल हैं उड़ीसा के, और आदित्य देवीलाल हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके साथ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो काफी अच्छी संख्या में लोग भी जो है वो यहाँ पे इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पे जो है वो उमड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप तस्वीरें देखिएगा कि हवन यज्ञ में आहुति डालने के लिए यहाँ पे जो है वो भूपेश मेहता हैं, गुरुदेव सिंह राही हैं, गोविंद कांडा हैं, डॉक्टर अशोक तंवर हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष निताशा सियाग हैं, बिमला सिवर हैं, यानी कि तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर किए गए हवन यज्ञ में जो वो पहुंचे हुए हैं। अब ऐसे में जो मंत्र हैं, जो धार्मिक मंत्र हैं, उन मंत्रों के उच्चारण जो है वो ढोल की थाप पे जो है वो लगातार किया जा रहा है। यानी कि एक अलग तरीके से, अनूठे तरीके से जो है वो मंत्रों का जाप करके जो है हवन यज्ञ करवा करके जो है वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो शिषपाल कंबोज भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो यहाँ पे हमें इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कार्यालय उद्घाटन की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ अगर मैं आपको इस तरफ तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि डब्बाली से भारतीय जनता पार्टी के नेता सतीश जग्गा भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और देव कुमार शर्मा भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यानी कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप तस्वीरें देखिएगा कि कार्यालय का विधिवत तरीके से उद्घाटन जो है वो, शुभारंभ जो है वो यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के द्वारा जो है वो ये कार्यालय का उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद कार्यालय का उद्घाटन होने के बाद आप जो है वो ये तस्वीरें देखिएगा कि किस प्रकार से विजयी चिन्ह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से जो है वो मनाया जा रहा है। और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा कि कार्यालय में जो है वो काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे उमड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और जय श्री राम के नारे के जयकारे के उद्घोष के साथ जो है वो इस कार्यालय की विधिवत तरीके से शुरुआत जो है वो कर दी गई है। आज सिरसा लोकसभा के चुनावी कार्यालय का यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत
पूर्व मंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी और हमारे दूसरे वरिष्ठ साथियों के माध्यम से आज कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ है। मैं आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी का, भाई गोविंद जी का, बहन निताशा जी का, आदित्य जी का, मक्खनलाल सिंगला जी का, हमारे देव कुमार शर्मा जी का, रेणु जी का और तमाम जो है हर हमारे पांचों जो विधानसभा हैं यहाँ के, उसके सभी वरिष्ठ नेता आज यहाँ पर पहुँचे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता पहुँचे हैं, संगठन के पदाधिकारी पहुँचे हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। और आज से ये एक मुख्य केंद्र के रूप में ये, क्योंकि चुनाव का समय है और आज से गतिविधियों का केंद्र रहेगा। यहाँ से जो ऊपर से पार्टी का आदेश आएगा, जो नीचे से फीडबैक आएगा, उसके आधार पर सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और 4 तारीख को हम लोग सब लोगों ने मिलकर के फैसला किया है कि 4 तारीख को सुबह 10 बजे नेहरू पार्क में इकट्ठे होकर के हम नामांकन भरने के लिए जाएंगे। का हाथ पर आपने तंज कसा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पिछले आज़ादी से लेकर के 77 वर्षों में लंबा समय मौका मिला कुछ पार्टियों को। भारतीय जनता पार्टी को तो पिछले 10 वर्ष ये मिले और वाजपेयी जी के समय में मिला। तो बहुत लोगों ने गरीब किसान मजदूर का हाथ काट करके अपना जो सिंबल है वो बनाया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अलग अलग रहोगे तो हाथ कट जाएगा, काट करके सिंबल बना लेंगे। लेकिन अगर मुट्ठी मजबूत रहेगी, एकता में जैसे कहते हैं शक्ति है, तो मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय बोलो, भारत माता के लिए काम करो और अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करो। सर, निशान सिंह और जो दूसरे जेजेपी के विधायक हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए ये पार्टी का फैसला होता है कि किसको ज्वाइन करना है, किसको नहीं कराना है। जो ईमानदारी से देश की, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों का पार्टी में हमेशा स्वागत है। बाकी पार्टी लीडरशिप तय करेगी कि लगता है कि कांग्रेस की स्थिति बदल पाएगी अगर जेजेपी के हो जाते हैं। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती गई है। 46 दिन में जो मैदान में नहीं आए, अब वो अगले 27 दिन में क्या करेंगे। अब तो कहते हैं हाथी निकल गया, पूछ बाकी है। चुनाव 60% लड़ चुका है, जनता भी लड़ चुकी है और हम भी लड़ चुके हैं। अब तो 30% चुनाव बाकी है, उसमें कौन कितना, 30% में हम और ज़्यादा काम करें। पैरल सब लोग अपने संगठन बढ़ा रहे हैं, रोज मीटिंग कर रहे हैं, जिसको टिकट मिला है उसी का सर्वनाश करने के लिए सब लोग तुले हुए हैं। आप किधर कांग्रेस की बात करते हैं? कहाँ है कांग्रेस? किधर कांग्रेस बचा है ही नहीं। तो इसलिए जो शुरू में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, कांग्रेस मुक्त भारत, वो सब हिसाब किताब हो रहा है। तो कांग्रेस का तो हिसाब किताब आप हरियाणा में देख लीजिए कैसा हो रहा है। तो इसलिए स्वाभाविक है, कोई कांग्रेस नहीं, कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है, चल रहा है।